हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंजल इशू व्लॉग्स। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो एडेनियम प्लांट के बारे में है। वैसे तो ये हमारा पहला वीडियो है और हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। अगर आप एडेनियम को इस मेरे फ्लावर को इस प्लांट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना छोटा सा प्लांट है और कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप जो है इसमें इतने फ्लावर्स ला सकते हैं, कैसे आप इसकी केयर कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारियां देना चाहता हूं कि किस तरीके से मैंने इस प्लांट को लिया था और कैसे जो है मैंने इसको कहाँ पे रखा और किस तरीके से मैंने इसको वाटर वगैरह। एडेनियम प्लांट को हम डेज़र्ट रोज़ेस के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं इसकी फ्लावरिंग की बात करूं तो एडेनियम के जो फ्लावर्स हैं वो सबसे ज़्यादा समर सीज़न में आते हैं। बसंत से लेके समर सीज़न, या आप उसे स्प्रिंग टू समर बोल सकते हैं। तो लेकिन अगर आप देखें तो विंटर के टाइम पे इसमें बहुत कम फ्लावर्स आते हैं। हो सकता है बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेट में रहता है, एक दो से ज़्यादा फ्लावर आते नहीं हैं और ग्रोथ भी प्लांट की। तो अगर आप ये मेरे प्लांट को देखें तो वैसे तो मैं अगर एडेनियम की बात करूं तो एडेनियम में जनरली पूरे वर्ल्ड वाइड जो है 12 स्पीसीज़ आती हैं इसकी एडेनियम की। और जो ये मेरे पास है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है एडेनियम ऑप्सम और इसको जनरली हम डेज़र्ट रोजेस के नाम से भी। अगर आप मेरे इस प्लांट की एडेनियम की बात करेंगे तो मैं इसको 1 साल पहले एक हमारे घर के पास में एक लोकल नर्सरी है, मैं वहाँ से लेके आया था। मैंने नर्सरी वाले को बोला था कि आप इसको ट्रिम करके दे दो, तो नर्सरी वाले ने इसको अपने हिसाब से अपने तरीके से इसको ट्रिम किया था। उसके बाद मैं इसको लेके आया तो मैंने इसे कुछ टाइम तक, पहले तो मुझे इसका आइडिया नहीं था तो मैंने इसको इंडोर में ही रखा, घर के अंदर रखा। तो मैंने जब घर के अंदर रखा तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं दिखी। फिर मैंने इसको बाहर ओपन में रखा क्योंकि तब मुझे ये बात समझ आई कि ये प्लांट जो है थोड़ा सा इसको हॉट इन्वायरमेंट का प्लांट है, इसको थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है, इसलिए मैंने इसको फिर बाहर रखा। ओपन में जब रखा तो इस प्लांट ने फिर ग्रो करना शुरू किया। तो जब ये प्लांट ग्रो होने लगा तो मैंने इसको जो है फिर, अगर मैं वाटरिंग की बात करूं तो मैंने इसे जो वाटर किया था प्लांट को गर्मियों के टाइम पे, तो मैंने इस प्लांट को सेकंड या थर्ड डे पे वाटर कर दिया था। पर अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो मैंने सर्दियों में इसको दूसरे तीसरे दिन में ही पानी डालना था और बहुत थोड़ा सा पानी की इसको ज़रूरत होती है। और अगर मैं इसकी फर्टिलाइज़र वगैरह की बात करूं तो मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे वो था, एक तो मैं उस अपनी लोकल नर्सरी से नीम की फर्टिलाइज़र लेके आया था, मैंने उसे यूज़ किया था। और दूसरी फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको यूज़ किया था केवल इसमें डालने के लिए जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर में बनाई थी, जो हमारे घर में वेस्ट निकलता है उसी से मैंने सब्जियों से उसको बनाया था और मैंने उसी को यूज़ किया। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद प्लांट ने कितना ग्रो किया। अगर मैं इसके फ्लावर्स की बात करूँ तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कम से कम इतने छोटे प्लांट में 13 से ऊपर फ्लावर्स हैं और उतने ही बड्स हैं। तो अगर मैं 1 बाय 1 इसे काउंट करके भी दिखाऊं तो आपको ये 13 के आसपास ही दिखेंगे और बर्ड्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो अगर आपको इसकी ग्रोथ और इसको अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रो करे तो आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इससे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियोस को पोस्ट कर सकें, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। थैंक यू।